एमक्यूएम पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात शदीद हो गए। मुख्तलिफ रहनुमाओं के हामी कारकुन आमने सामने। बहादुराबाद मरकज में कारकुनों की नारेबाजी। मुश्तल कारकुन पार्टी रहनुमाओं से भी दस्तो गिरेबां। एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कामरान टेसोरी एमक्यूएम के गवर्नर हैं, वो गवर्नर रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे। एमक्यूएम गवर्नर हाउस से नहीं चल रही। कल का वाकया अफसोसनाक है। ऐसे अनासर की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। जिन्होंने पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की, उनके खिलाफ पार्टी एक्ट के तहत फैसले करेंगे। तरक्याती कामों से मुतालिक एमक्यूएम का इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल शरीक नहीं हुए, फारूक सत्तार ने शिरकत की। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि एमक्यूएम का अंदरूनी इंतशार उनका अपना मामला है। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध को भी निशाने पर ले लिया। कहा, गवर्नर सिंध को अपनी पार्टी के अंदर मुखालफत पर तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नर अब डीआईजी ट्रैफिक नहीं बन सकते, महज डीआईजी के पीआरओ बन सकते हैं। खान साहब से नाराजगी की खबरें चले कि खान साहब आपसे नाराज है, क्या इस बात में कोई हकीकत है? क्या आपसे कोई कम्युनिकेट हुआ है कि वो नाराज है आपसे किसी तरह? मेरी तरफ से मुलाकात छोड़ते नहीं है। ये लास्ट में मेरी मुलाकात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं थी। बाकी खान साहब के हवाले से बात हो तो मीडिया वहाँ पे होता है खान साहब के साथ, तो खान साहब से पूछ ले करें खान साहब के दिल में क्या है, उनकी क्या राय है, क्या बयान है। तो मैं तो वर्कर हूँ, मैं तो आप उस पर कमेंट्स नहीं कर सकता, तो खान साहब से पूछ लिया करें। क्या बानी पीटीआई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से नाराज हैं? जियो न्यूज़ के सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उन्हें जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, इसलिए बानी की नाराजगी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मीडिया जेल समात में जाता है, बानी पीटीआई से खुद पूछ ले वो मुझसे नाराज हैं या नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये भी कहना था कि पार्टी की अंदरूनी सियासत की वजह से इनकी हुकूमत पर बैड गवर्नेंस और करप्शन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हर हल्के में शख्सियात के सियासी मफाद होते हैं, जिसकी वजह से इख्तलाफ होता है। करप्शन का सबूत है तो सामने लाएं, सबूत के बगैर इल्जाम की अहमियत नहीं है। सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के इख्तलाफात से पीटीआई का जलसा भी महफूज नहीं रहा। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान शेर अफजल मरवत ने स्टेज पर खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस पार्टी में कोई बदतमीजी नहीं होगी, यहाँ किसी और की नहीं, सिर्फ बानी पीटीआई की बात मुकद्दम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तकरीर करने आए तो शेर अफजल मरवत ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि हम बुरे वक्तों में काम आने वाले बुरे लोग हैं, अच्छे लोगों ने उनकी जुबान बंद कर रखी है, मगर अली अमीन गंडापुर उनकी तरफ से जवाब देंगे। IMF ने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के लिए मिशन पाकिस्तान भेज दिया। IMF मिशन जजेस की तकर्री और अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने में मसरूफ। ज़राए का कहना है कि IMF मिशन जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। मिशन का फोकस कानून की हुक्मरानी, इंसदाद बदउनवानी, मालियाती निगरानी को मजबूत करना है। IMF मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा। IMF मिशन जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार पर बातचीत करेगा। IMF मिशन अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मुलाकातें करेगा। बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग समेत गवर्नेंस के मामलात का भी जायजा लेगा। मिशन ने जुमेरात 6 फरवरी को अपने काम का आगाज किया, 14 फरवरी तक अपना काम मुकम्मल कर लेगा। ज़राए का कहना है कि इस मिशन का कर्ज प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं, ये एकेडमिक नौयत का मिशन है। IMF ऐसी रिपोर्ट्स दुनिया भर के ममालिक से मुरतब करता रहता है। तर्जुमान IMF ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि प्रोग्राम से मुतालिक मसाइल के अलावा कोई जायजा नहीं लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। कल होने वाले जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मुअख्खर किया जाए। जजेस के ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मुअख्खर किया जाए। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेरे गौर ना लाया जाए। 2 रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी चीफ जस्टिस
याहिया अफरीदी को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री रोकने और जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की थी। 26वीं तरमीम के बाद कवानीन के आईनी या गैर आईनी होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ही ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आइन की तशरीह का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने टैक्स केस में जस्टिस मंसूर के हुक्मनामे वापस लेने के फैसले में अपना नोट जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने करार दिया कि 26वीं आईनी तरमीम उस वक्त आइन का हिस्सा है जिसमें सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। इस तरमीम से आंखें और कान बंद नहीं किए जा सकते। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन से उसे नहीं देता। सिर्फ एक फरीक के वकील के दलाइल की बुनियाद पर खुद आइनी मामले को अपना इख्तियार समझ लेना ना सिर्फ गलत बल्कि आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ये तरमीम खत्म नहीं हो जाती मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म के सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने और फ़लस्तीनियों की गज़ा से बेदखली के बयान पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, इराक, कुवैत, कतर समेत खलीज ताउन काउंसिल की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों को उनकी सरज़मीन से बेदखल करने का नेतन्याहू का बयान मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और खलीज ताउन काउंसिल ने नेतन्याहू के बयान को इश्ताल अंगेज़ और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी, जबकि मिस्र ने सऊदी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा सऊदी अरब की सलामती मिस्र की रेड लाइन है। इराक का भी सऊदी अरब से इजहार यकजहती। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीन है, सऊदी अरब अपनी सरजमीन पर फ़लस्तीनी रियासत बना सकता है। अमरीकी सदर के गजा पर कब्जे के बयान पर आलमी बिरादरी की शदीद मजम्मत के बाद गजा की सूरत हाल पर हंगामी अरब सरबराही इजलास तलब। मिस्री वजारत खारजा के जारी करदा बयान के मुताबिक मिस्र 27 फरवरी को हंगामी अरब सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। इजलास में फ़लस्तीन के मामले में होने वाली पेशरफ्त पर बात की जाएगी। इसराइली फौजियों का गजा के नेटज़ेरिम कॉरिडोर से इनखला जारी। इसराइली फोर्सेस की लबनान और शाम पर बमबारी में 6 लबनानी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेस के छापे जारी। UN सेक्रेटरी जनरल का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। कहा गजा मजीद अम्बात और तबाही की तरफ वापस नहीं जा सकता। अमेरिका का इसराइल को $7 अरब के असलहे की फरोख्त का ऐलान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को असलहा फरोख्त का ऐलान किया। इसराइल को फरोख्त किए जाने वाले असलहे में हज़ारों हेलफायर मिसाइल और बम शामिल। ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म की अमेरिकी सदर ट्रंप और दीगर हुकाम से मुलाकात के बाद किया गया। साबिक अमेरिकी इंतज़ामिया ने इसराइल को $20 अरब के असलहे की फरोख्त की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर आला हुकाम भी होंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए लिस्बन रवाना। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत पुर्तगाल के सदर से भी मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ के स्वाबी जलसे में तवक्कुआत से कम लोग आए, ज़राए का दावा। कहा चंद वुज़रा और अरकान सूबाई असम्बली के पास वर्कर्स को जलसा गाह तक लाने के फंड्स नहीं थे। कुछ वुज़रा और MPs ने वज़ीर आला से कारकुनान को लाने के लिए फंड्स मांगे थे। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने जलसे को कामयाब करार दे दिया। बोले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पंजाब से आने वाले काफिलों को रोका गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फराज मुगल ने कहा कि वज़ीर आला सूबाई सदर थे तो अरकान असम्बली को जेब से फंड्स देते थे। PTI पेशावर के रीजनल सदर मोहम्मद आसिम ने कहा कि अरकान असम्बली को खुसूसी फंड्स नहीं दिए गए। इसके बावजूद उन्होंने बड़ी तादाद में कारकुनान को जमा किया।
पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी PTI की इंतशार जलाओ घेराव की सियासत को रिजेक्ट कर दिया। जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान में ही बुरी तरह फेल हो गए। सरकारी मुलाजमिन की जलसागाह में हाजिरियां लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। पंजाब के किसी जिला से इनके लोग नहीं निकले। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने दिन के वक्त कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फैसले के तहत डंपर्स को सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कराची शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। कराची में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और उनके ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। कराची में हफ्ते को डंपर्स ने मजीद 3 जिंदगियां छीन ली। करंगी क्रॉसिंग पर मोटरसाइकिल को कुचल दिया, ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक डंपर गलत समत से आ रहा था। डंपर की टक्कर से 3 अफराद के जाम हक होने का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में डंपर मालिक और ड्राइवर नामजद, मुल्जिमान की तलाश जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहरी शोबे में गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। आलमी मुआशी निज़ाम मैरी टाइम पर इन्हिसार करता है। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समंदरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। पाक बहरिया की अमन मशकों के तीसरे रोज़ अमन डायलॉग की तकरीब से खिताब में कहा, तजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि ब्लू इकॉनमी को फ़रोग देने के लिए समंदर को महफूज बनाना तरजीह है। अमन मशक़ें मशरक़ी और मगरबी ममालिक में पुल का किरदार अदा करें। पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का मरहला मुकम्मल। मजीद 1500 शादियों के लिए दरख्वास्तें मौसूल। शादियों की तकरीबात में दुल्हा दुल्हन और मेहमानों के लिए खाना हुकूमत पंजाब की तरफ से होगा। दुल्हा दुल्हन को बजरिया ATM 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, माशरे के नादार और महरूम तबकात को का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे। हंगू की तहसील टल से खुरम के लिए 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना। डिप्टी कमिश्नर हंगू के मुताबिक कॉन्वॉय में अशिया फरोनोश, अद्वियात और रोजमर्रा के अशिया शामिल। कॉन्वॉय के लिए जगह जगह पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। करक में अमन पासबान जिरगे ने मुसल्ला अफराद गिरोहों को 3 दिन में इलाके से निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। जिरगा माहिदीन ने कहा कि रियासत पुलिस को दरकार तमाम वसाइल फराहम करे ताकि वो मौसर कार्रवाई कर सके। नेशनल एक्शन प्लान पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जिरगे में शरीक तहरीक इंसाफ के MNA शाहिद खटक ने कहा कि करक में अमन खराब करने वालों को कहता हूँ कि यहाँ से भाग जाओ। दूसरी जानिब बाजौर में भी अमन जिरगे का इनकाद। कराची के प्रीडी थाने में मुबैना पुलिस तशद्दुद से जाम हक वकास की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। वाक़े पर थाने के SHO और SIO समेत पुलिस नफरी मअतल। वकास और पुलिस कांस्टेबल के टकराव की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस कांस्टेबल उसामा से टकराने के बाद झगड़ा हुआ। पुलिस कांस्टेबल ने मारपीट करके हिरासत में ले लिया। लवाहिकीन का दावा है कि वकास मुबैना पुलिस तशद्दुद से जाम हक हुआ। वाक़े पर वकास की मार्केट के ताजरों ने भी गुज़श्ता रोज़ एहतजाज किया। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अवामी तहरीक ने दरिया सिंध से 6 केनाल निकालने के खिलाफ मकली से ठट्ठा तक पैदल मार्च का आगाज कर दिया। मकली से निकलने वाले अवामी तहरीक के पैदल मार्च की क़यादत हुर्निसा भलेचो कर रहे हैं। पैदल मार्च में सिंधियानी तहरीक की सैकड़ों खवातीन और बच्चे भी शामिल। अवामी तहरीक का कहना है कि दरिया सिंध से 6 केनाल्स निकालना और कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर ज़मीनों की अलॉटमेंट नाकाबिल कबूल है। कराची में KMC की पार्किंग साइट से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने ऐलान कर दिया। कहा, KMC अब अपने पैरों पर खड़ी है। KMC के अकाउंट में 2 अरब रुपए से ज़ायद मौजूद हैं। KMC को 4 से 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं है। मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक कराची की 106 मरकजी सड़कों पर
46 पार्किंग साइट से फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन 25 टाउन्स और 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स में पार्किंग फीस बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब मेयर की हिदायत पर वाटर कॉर्पोरेशन में हाई अलर्ट कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम में फराहमी और नकासी आब का तमाम काम मुकम्मल करने का हदफ। पाकिस्तान की IT बरामदात 28% इजाफे के साथ 1.86 अरब डॉलर तक पहुंच गईं। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान आलमी मेयार की डिजिटल सर्विसेज फराहम कर रहा है। सरमायाकारों के लिए शानदार मौके हैं। लीप 2025 में पाकिस्तान की 100 से ज़ायद टेक कंपनीज और 1000 से ज़ायद शुरका शरीक हैं। वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में डिजिटल मईशत के फ़रोग के लिए जामे हिकमत अमली अपनाई गई है।